हर भाव तुम्हें पैसा देता है, हर भाव तुम्हें पैसे के साथ जोड़ता है। तुम्हें यह देखना है कि तुम अगर पैसा कमाने में अटक रहे हो तो किस बिंदु पे आके अटक। अब कैसे देते हैं ये 12 के 12 भाव पैसे, जानते हो? नवम भाव क्या देता है? वो पैसे को भाग्य के साथ जोड़ता है कि तुम कर्म तो कर रहे हो, पर क्या तुम्हारे भाग्य में वो पैसा है? आपको पकड़ना है, वो मन का पकड़ना है। ये जो 12 घर हैं, 12 मन के हैं। जैसे एक माला होती है ना 108 मनकों की, क्या पहला मन का 90 में मनके से अलग है क्या? क्या पहला मन का 108 में मनके से अलग है क्या? नहीं। अलग अलग आयाम है, अलग अलग पैटर्न है तुम्हारी लाइफ के। तुम्हारी लाइफ के जो पैटर्न है वो कैसे हो जाते हैं? जहां जहां प्लैनेट और जोन जोन से प्लैनेट की प्रवृत्ति जहां पर आकर के बैठती है, वैसे तुम्हारे माइंडसेट हो जाते हैं। तो ज्योतिष के अंदर जो पहला भाव होता है वो किसका होता है? पहला भाव तुम्हें तुमसे जोड़ता है। तुम स्वयं कैसे हो वो ये बताता है। तुम अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करते हो ये बताता है। तुम कैसे भी क्यों ना हो, छोटे हो, बड़े हो, काले हो, गोरे हो, पतले हो, मोटे हो, अच्छे हो, बुरे हो, कैसे भी तुम हो, ये कौन सा घर बताता है? पहला घर ज्योतिष के अंदर बताता है। दूसरा घर क्या बताता है? तुम जीवन के अंदर कितने पैसे जोड़ सकते हो, कितने रिश्तों को जोड़ सकते हो, कितना मीठा बोल सकते हो। तीसरा घर क्या बताता है? तीसरा घर तुम्हें अपने अंदर के भाव जगत तक कैसे पहुंचाने हैं, तुम्हें एक्सप्रेसिव कैसे होना है, तुम्हें अपने साथ जगत को कैसे जोड़ना है, ये तीसरा भाव बताता है। चौथा भाव भौतिक सुख तुम कैसे प्राप्त करोगे, तुम कैसे गाड़ी बंगला प्राप्त करोगे, तुम कैसे अपने घर को सजाओगे, ये चौथा घर बताता है। पंचम घर क्या बताता है? पंचम घर वो पहलू है जिस वक्त तुम मुस्कुराते हो, जिस वक्त तुम जिंदगी को खुशी से जीते हो, जिस वक्त तुम बच्चों के साथ होते हो, जिस वक्त तुम मौज मस्ती कर रहे हो। और जब मौज मस्ती करते हो तो खुद ब खुद हील हो जाते हो। तो पंचम भाव क्या करता है? तुम्हें रोगों से मुक्ति भी दिलाता है। छठा भाव क्या करता है? तुम्हें कर्म के अंदर इन्वॉल्व कर देता है, तुम्हें कर्मों के साथ जोड़ देता है। सातवां भाव क्या करता है? तुम जिन लोगों के साथ मिलते हो, जिन लोगों के साथ वाद संवाद करते हो, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनके साथ जुड़ाव बनाता है। अष्टम घर क्या करता है? अष्टम घर तुम्हें जिंदगी के अंदर जब ऊपर वाला थोड़ा सा डोरी खींचता है ना कि बाबू जरा ज्यादा भाग मत, उसको तुम पीड़ा का नाम दे देते हो, पर ऊपर वाला क्या कर रहा है? तुम्हें याद दिला रहा है कि भाई तुम पृथ्वी पर ही हो। तो जिंदगी के अंदर जब थोड़ी थोड़ी उलझने आ जाती हैं, वो अष्टम भाव देता है। नवम भाव क्या करता है? वो तुम्हें परमात्मा के साथ जोड़ता है, वो तुम्हें परमात्मा के करीब ले जाता है, वो देवीय भाव तुम्हारे अंदर दे देता है। 10वां भाव क्या करता है? तुम्हें तुम्हारे जीवन के अंदर कितनी यशमान कीर्ति मिलेगी वो बता देता है। तुम कौन सा व्यापार करोगे, कौन सा धंधा करोगे, वो तुम्हें बता देता है। 11वां भाव वो व्यापार किस लाभ के उद्देश्य से करोगे, क्या तुम्हें वो लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये 11वां भाव बता देता है। और 12वां भाव ये बता देता है कि तुम अपना समय कहां खराब करते हो, कौन सी ऐसी चीज है जिंदगी के अंदर जो तुम यूं ही किए जा रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं। जैसे कि नींद, सोए जा रहे हो, सोने का क्या फायदा? उतना सो जितना जरूरी है, जितना बॉडी को चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो ये 12 क्या थे? 12 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ थे। क्या है ये 12 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ?
12 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ के अंदर जहां पर ग्रह आकर के बैठ जाते हैं, तुम्हारा उस कॉन्टेक्स्ट को देखने का नजरिया वैसा हो जाता है। शुक्र अगर पंचम भाव में है, किसका मैंने बोला, मौज मस्ती का, तो तुम बोलोगे मेरे को तो रिजॉर्ट में जाके ही चैन आता है, मैं छोटे मोटे होटल के अंदर नहीं जा सकता। शुक्र अगर 12वें भाव में है, किसका है, व्यर्थ का, खर्च का, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे मुझे तो ब्रांडेड फोन ही चाहिए, दूसरा नहीं समझ आता, कपड़े ब्रांडेड चाहिए, दूसरे समझ नहीं आते। मंगल अगर तुम्हारे कर्म भाव के साथ जुड़ा है तो हर वक्त तुम्हें कोई कार्य करना ही करना है, तुम फ्री नहीं बैठ सकते। बुध अगर तुम्हारे दूसरे भाव में बैठा है तो वो वाणी को क्या कर देगा, उसके अंदर स्किल्स जोड़ देगा कि बात करनी कैसे है। तो अलग अलग ग्रह अलग अलग खानों के अंदर जाकर के जब बैठते हैं तो उनके प्रभाव वैसे से तुम्हें नजर आने जिंदगी के अंदर शुरू हो जाते हैं। अब न्यूमरोलॉजी के साथ इसका क्या कनेक्शन, इसका क्या संबंध है ज्योतिष से? और एक पहलू जो अक्सर तुम्हारे पास लोग लेकर के आएंगे कि पैसा कैसे कमाए, क्या कैसे कमाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पीड़ा कौन सी है, हर एक व्यक्ति की पीड़ा, जिसके पास करोड़ है उसको 2 करोड़ चाहिए, जिसके पास 2 करोड़ है उसको 100 करोड़ चाहिए, जिसके पास 100 करोड़ है उसे 1000 करोड़ चाहिए। तो क्या है, ये माया है और ये हर एक को चाहिए। अब ज्योतिष के अंदर ये 12 के 12 भाव भी पैसा देते हैं, हर भाव तुम्हें पैसा देता है, हर भाव तुम्हें पैसे के साथ जोड़ता है। कल जैसे क्या किया न्यूमरोलॉजी में, एक ही प्लैनेट के अलग अलग एस्पेक्ट देखे, हमने एक्सरसाइज में किया कि जब शादी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो कैसे देखना है, देखे हमने। तो इसी तरीके से हर घर तुम्हें पैसा देता, तुम्हें यह देखना है कि तुम अगर पैसा कमाने में अटक रहे हो तो किस बिंदु पे आके अटक रहे हो। अब कैसे देता है ये 12 के 12 भाव पैसे, जानते हो? पहला भाव तुम्हें स्व इच्छा देता है कि तुम पैसा कमाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाओ या ना बढ़ाओ। पहला भाव क्या देगा, वो स्व इच्छा देगा क्योंकि वो तुम हो। दूसरा भाव क्या देगा, वाणी में वो जादू ले आएगा जिससे अब तुम किसी से भी डील करोगे तो तुम्हें पैसा प्राप्त होगा। तीसरा भाव, क्या तुम सही शब्दों का चयन कर रहे हो अपने माल को बेचने के लिए या अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। चौथा भाव क्या करेगा, चौथा भाव तुम्हारे प्रोडक्ट को ऊंचाइयां देगा और लोगों के साथ कनेक्ट करेगा। पंचम भाव क्या करेगा, पंचम भाव वो स्पेकुलेशन है जो तुम अपने प्रोडक्ट पर खेल देते हो। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले इन्वेस्ट करते हो ना, तो पंचम भाव वो स्पेकुलेशन है, वो सट्टा है। छठा भाव क्या है, छठा भाव जब तुम किसी प्रोडक्ट को बेच करके किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, अगर वहां पे त्रुटि आ रही है तो छठा भाव। सातवां भाव कैसे पैसे देता है, सातवां भाव जब तुम लोगों के साथ जुड़ते हो, तो कोई आकर के कहे मेरा लोगों के साथ जुड़ाव ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहां से बिकेगा, तो सातवां भाव तुम्हें ऐसे पैसे देता है। अष्टम भाव क्या देता है, अष्टम भाव प्रोडक्ट के को निखारने के अंदर जो तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट हो रही है। प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद इसकी पैकेजिंग पे जो खर्चा आया, इसके टेस्ट एंड ट्रायल्स पे जो डैमेजेस हुए, कुछ तो भी R&D में पैसा खर्च हुआ होगा जो किसी अर्थ नहीं लगा होगा, वो अष्टम भाव। नवम भाव क्या देता है, वो पैसे को भाग्य के साथ जोड़ता है कि तुम कर्म तो कर रहे हो पर क्या तुम्हारे भाग्य में वो पैसा है। दसम भाव क्या करता है, तुम्हें पैसा कमाने के लिए कर्म के अंदर इन्वॉल्व करता है। छठा क्या कर रहा था, सर्विसेज तुम प्रोवाइड कर रहे थे, और दसम भाव तुम जो कर्म कर रहे हो उस कर्म से तुम्हें
फल की प्राप्ति हेतु जो यशमान कीर्ति मिलती है वो वहां से आती है। 11वां भाव कैसा पैसे देता है? जब तुम उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद मुनाफा कमा लो। और 12वां भाव क्या करता है? उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, पैसों को इन्वेस्ट करना। तो भाव तो हर एक पैसा देता है। तुम्हें यह देखना है जब क्लाइंट तुम्हारे पास आता है वो क्या बोलता है। क्या बोलता है कि मेरे डैमेजेस ज्यादा होते हैं, अप्रूव नहीं होता, तो अष्टम भाव क्या बोलता है कि भाई मुझे करना तो है पर पैसे नहीं लगा पा रहा, तो 12वां भाव इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। मेरा प्रोडक्ट है पर मैं जगत तक लोगों को पहुंचा नहीं पा रहा, तो तीसरा भाव बोल रहा है। आर यू गेटिंग? आपको पकड़ना है, वो मन का पकड़ना है। ये जो 12 घर हैं, 12 मन के हैं, जैसे एक माला होती है ना 108 मनकों की, क्या पहला मन का 90 में मनके से अलग है? क्या पहला मन का 108 में मनके से अलग है? क्या नहीं, ये सब जुड़े हुए हैं एक ही तार के भीतर। और व्यक्ति कहां अटकता है? जब इन 12 मनकों की लड़ी में से कोई एक मन का अटकता है, वहां पर तुम्हारा हाथ जो है वो फिरता नहीं। तो तुम्हें बस ये जानना है कि पीड़ा किस भाव से आ रही है पैसे कमाने के कॉन्टेक्स्ट में। तुमने वो जान लिया तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको कैसे करेक्ट करना है ये तुम्हें सिखा दूंगा। ये तुम्हें अलग बनाएगा किससे? एक न्यूमरोलॉजिस्ट जो लोग करते हैं वो सिर्फ नंबर्स पर प्ले कर रहे हैं। कहां और प्ले कर रहे हैं? नाम बदल दो, नाम में एक अक्षर बढ़ा दो, घटा दो, बस वही जिंदगी घटित हो रही है। पर मेरे लिए हर अंक तुम्हारी कुंडली में मुझे नजर आता है, बस उसके कनेक्शंस तुम्हें समझ आ गए तो चीजें घटित हो जाए।